21st सेंचुरी में नए आविष्कारों और नई तकनीकों की बदौलत हमें हर काम और हर तरह की चीजों में काफी सहूलियत मिली है। जैसे पुराने समय में लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए तार और चिट्ठी पर निर्भर थे, उनकी जगह आज ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस और फोन कॉल्स ने ले ली है। जब से टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेडिकल साइंस इवॉल्व हुए हैं, तब से बीमारियों और एक्सीडेंट से होने वाली इंजरीज भी काफी आसानी से ठीक की जाने लगी हैं। नई तकनीकों के साथ साथ मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि आज काफी बीमारियों का इलाज संभव है। लेकिन पुराने समय में जब मानव तरक्की की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब ऐसा संभव नहीं था और उस समय के लोग साइंस के बदले सुपरनैचुरल और सुपरस्टिशियस बिलीव्स ज्यादा रखा करते थे। उदाहरण के तौर पर रोमन एम्पायर के समय जब लोगों को किसी भी तरह की बीमारी होती थी, तब रोमन्स भगवान से उस मरीज की जिंदगी बचाने की प्रार्थना करते थे। उसके साथ साथ वो बलि चढ़ाने में भी विश्वास रखते थे और ऐसा मानते थे कि किसी दूसरे इंसान या जीव की बलि चढ़ाकर उसकी जान बच सकती है। इतना ही नहीं, पुराने रोमन एम्पायर के समय ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी रोमन ग्लैडिएटर का खून पिएंगे तो आपको उसकी तरह ही ताकत प्राप्त होगी। और इसी के चलते जब भी लड़ाई के बाद कोई ग्लैडिएटर मरता तो लोगों की भीड़ उसके खून की एक बूंद के लिए उसके मृत शरीर के पास उमड़ पड़ती थी। ठीक इसी तरह पुराने समय में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, तब डॉक्टर्स अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस पर निर्भर थे, जिनमें से कुछ प्रैक्टिसेस बेहद ग्रूसम यानी कि बेहद दर्दनाक और भयानक हुआ करती थी, जैसे ब्लड लेटिंग। दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल ट्रीटमेंट ब्लड लेटिंग को दो तरह से अप्लाई किया जाता था। एक किसी भी मेटल या लकड़ी के शार्प ऑब्जेक्ट से, या दूसरा लीच के द्वारा। जी हाँ, छोटे से पॉन्ड या नदियों में पाई जाने वाली लीच जो हमारे शरीर पर चिपक कर हमारा खून चूसती है। वही लीच कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ठीक करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। और आपके लिए ये थोड़ा वियर्ड होगा, लेकिन आज भी कुछ मेडिकल प्रैक्टिसेस में लीच का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इस प्रैक्टिस का जन्म इजिप्ट में हुआ और धीरे धीरे आसपास के देशों में फैलने लगा। और उस समय के डॉक्टर्स ऐसा मानते थे कि अगर हमारे शरीर को किसी भी तरह की बीमारी लगी है तो वो हमारे खून से बाहर निकल जाएगी। ऐसा इसलिए कि उस समय डॉक्टर्स को ये नहीं पता चला था कि हमारा हार्ट हमारे ब्लड यानी कि खून को प्यूरिफाई करता है। उस समय अगर आपका सर दुखा या आपको बुखार हुआ तो ऐसा माना जाता था कि शरीर में मौजूद गंदे खून की वजह से ऐसा हो रहा है और उस खून को शरीर से निकालना जरूरी हो जाता था। और ये प्रैक्टिस एक सर्जन से लेकर एक बार्बर यानी कि नाई भी परफॉर्म कर सकता था। इसी के लिए अगर आप किसी भी यूरोपियन बार्बर शॉप के बाहर रेड और व्हाइट कलर की इस रॉड को देखें तो पुराने जमाने में इसका मतलब था कि यहाँ ब्लड लेटिंग की सेवा भी उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फादर ने भी इस प्रैक्टिस को अपनाया था और ये उस समय स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती थी, क्योंकि इसे फेमस लोग भी कारगर समझते थे। लेबोटमी, एक लकड़ी के हैंडल पर पतली सी स्टील की नीडल जो आपकी आंखों के रास्ते आपके स्कल से होकर आपके दिमाग में डालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि दिमाग के फ्रंटल लोब से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें चीर कर या काट कर डिस्कनेक्ट करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस नीडल के जरिए पुराने समय में होने वाली मेडिकल प्रैक्टिस को लेबोटमी कहा जाता है और इससे अलेजिडली साइकोसिस या एक तरह की मेंटल इलनेस और दूसरे शब्दों में पागलपन को ठीक किया जाता था। ये एक बेहद ग्रूसम ट्रीटमेंट हुआ करती थी जिसकी वजह से पेशेंट्स अपने दिमाग के फ्रंटल लोब्स खो बैठते थे। हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जजमेंट्स यानी कि हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने वाले फ्रंटल लोब्स हमारे दिमाग और खासकर हमारे इंसान होने के लिए काफी जरूरी पार्ट्स हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये होना हमारे इंसान होने का प्रूफ है। लेकिन अगर इन दोनों को ही हमारे दिमाग से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे हम रीजनिंग, मॉरल जजमेंट और किसी से भी कम्युनिकेट करने के लायक नहीं बचेंगे। यानी कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आप किसी से पानी तक नहीं मांग सकते। लेबोटमी को एक अपमानित ट्रीटमेंट जरूर कहा जा सकता है, लेकिन उस समय के डॉक्टर्स के पास और कोई चारा नहीं हुआ करता था और उस समय यह ट्रीटमेंट एक तरह से नई और काफी कारगर थी। किसी मेंटली चैलेंज्ड या मेंटल इलनेस से ग्रसित व्यक्ति को इससे जब ट्रीट किया जाता था तब उसकी किसी भी चीज को समझने की क्षमता खत्म हो जाती थी और उसका
पागलपन भी। बस फर्क सिर्फ इतना होता था कि वो वापस एक नॉर्मल इंसान होने की जगह एक पागल और अबनॉर्मल इंसान हो जाता था। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट काम नहीं करती थी, इसके इफेक्ट्स के साथ साइड इफेक्ट्स और रिस्क जरूर थी। रिस्क कैसी? अगर आपके शरीर के किसी भी पार्ट को दिल या दिमाग से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ काम करना तो बंद होगा ही, और इस ट्रीटमेंट में ऐसा ही होता था। कुछ लोग ठीक होते थे लेकिन ज्यादातर लोग ठीक नहीं हो पाते थे। इस ट्रीटमेंट का इजाद करने वाले डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो एगास मोनिज को इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। ये ट्रीटमेंट बेहद दर्दनाक हुआ करती थी। ट्रेपनेशन दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल प्रोसीजर 5000 साल पुराना। जरा सोचिए, आप अपने दांत के रूट कनाल के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं और वो आपको बिना एनेस्थीसिया दिए आपके जबड़े में मौजूद सड़े हुए दांत का रूट कनाल करे। बस इस ट्रीटमेंट को भी बिना एनेस्थीसिया के परफॉर्म किया जाता था और ये बेहद दर्दनाक होता था। इस ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा कि इस ट्रीटमेंट का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाने लगा था। ट्रेपनेशन शब्द डिराइव हुआ है ग्रीक शब्द ट्राइपेनॉन से, जिसका मतलब है एक ऐसा डिवाइस जिससे बोरिंग होल्स ड्रिल किए जाते हैं। और क्योंकि ये मेडिसिन की 5 से 7,000 साल पुरानी तकनीक है, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि मायंस और एस्टिक्स भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उनके रीजंस हालांकि अलग थे, यानी कि वो भूत प्रेत भगाने के लिए लोगों का स्कल खोलते थे और उनके ही स्कल के निकले हुए टुकड़े को एक एमुलेट यानी कि एक ताबीज की तरह पहना जाता था। अगेन सेम रीजन, भूत प्रेत भगाने के लिए। लेकिन 5000 साल पुराने मेडिकल साइंस के हिसाब से इस ट्रीटमेंट से एपिलेप्सी, मेंटल इलनेस और कुछ हद तक अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस भी ठीक हुआ करती थी। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने भी इस क्रिया के बारे में लिखा है कि जब किसी का सर बुरी तरह ब्रूज्ड होता था, यानी कि किसी के सर पर खरोच लगती थी, तब भी इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये ट्रीटमेंट मरीजों को बिना एनेस्थीसिया दिए प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली काफी अच्छा साबित होता था। 16th सेंचुरी में ये ट्रीटमेंट काफी चलन में थी और यहाँ तक कि ऑरेंज के प्रिंस फिलिप को 17 बार ये ट्रीटमेंट दी गई। दूसरे शब्दों में उनके स्कल में 17 बार होल्स ड्रिल किए गए ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके। एक बदनसीब इंसान को तो 2 महीने के अंदर अंदर 52 बार ट्रेपनिंग की ट्रीटमेंट दी गई, यानी कि उस बेचारे के सर में 52 बार छेद किए गए बिना एनेस्थीसिया दिए। जरा सोचिए कितना दर्दनाक होगा। मॉडर्न मेडिसिन की माने तो आज भी इस ट्रीटमेंट को कुछ हद तक कारगर माना जाता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की पर्क्स के होते हुए एनेस्थीसिया एक बेहद हेल्पफुल टूल साबित हुआ, जिसकी मदद से ये ग्रूसम ट्रीटमेंट अब ग्रूसम नहीं रही। ये इतना कारगर माना जाता है कि सन 1965 में बार्ट ह्यूज नाम के इंसान ने एनेस्थीसिया की मदद से खुद को ये ट्रीटमेंट दी और अपने स्कल में छेद करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया। ट्रेपनेशन की प्रैक्टिस आज भी ब्रेन ब्लीडिंग ठीक करने के लिए की जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर्स अब मरीज को बिना दर्द पहुंचाए ये ट्रीटमेंट देते हैं और स्कल में किए गए छेद को बोन से दोबारा पैच करके बंद किया जाता है, जो कि पुराने समय में खुला छोड़ दिया जाता था। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।